दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पे। आज मैं आपके लिए एसएससी सिजिल 2021 का, जो कि 11 अप्रैल 2022 को शिफ्ट 1 में हुआ था, उसके कुछ सवाल लाया हूँ और कुछ नए अप्रोच के साथ हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इसकी शुरुआत करते हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। एक अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके आधार से 78 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक बिंदु पर 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई मीटर में कितना बढ़ाया जाए ताकि उसी बिंदु पर पूर्ण मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे एक अधूरी मीनार है जिसकी कुछ हाइट है और एक बिंदु से उसकी दूरी दी गई है 78 मीटर और बोला गया है कि जो उसका शीर्ष बिंदु है उससे ज़मीन पर जो अभी एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो पूछा जा रहा है हमसे कि मीनार की हाइट को कितना बढ़ा दिया जाए ताकि उसी बिंदु पर ये एंगल 30 से हमारा यहाँ पे ऑल ओवर 60 बन जाए। ओके, तो आपको यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता होगा। 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का जो कि यहाँ पे होता है आपका ये 1 हो जाएगा, ये √3 होता है और ये 2 होता है। तो अभी हम इसी अप्रोच का यूज करके इस पूरे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो अब चलिए मैं इसका कुछ नाम दे देता हूँ। सॉरी, ABC, यहाँ पे D। तो पहले हम ABC में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो और यहाँ पे 90 है तो यहाँ 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 60 के सामने आप देख सकते हैं 78 डिग्री वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे हम √3 से इसको हम कंपेयर करेंगे क्योंकि √60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। √3 x इक्वल टू 78। तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 78/√3। तो ये जो हाइट है B और C की वो हमारा 78/√3 आ गया। ठीक है, अब ये हाइट मुझे पता हो गई। अब हम यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल हाइट है वो हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाद में बताया गया है कि ये एंगल टोटल 60 है। देख सकते हैं यहाँ पे 60 डिग्री है। तो यहाँ पे ये एंगल 30 हो जाएगा क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल में 180 डिग्री टोटल होता है। यहाँ पे आपका 90 डिग्री है और यहाँ पे 30 हो गया और यहाँ पे 60 हो गया। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 30 के सामने अब 78 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 के सामने यानी कि 1 की वैल्यू हमारी 78 दी गई है। तो हम 60 के सामने हम टोटल क्या लिख सकते हैं, √3 से सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 78√3। तो आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो आप अगर इस पूरे में से इस डिस्टेंस को माइनस कर लेंगे तो आपका ये वैल्यू, ये वाला डिस्टेंस पता हो जाएगा। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। चलिए एक डाटा हम लोग याद रखेंगे। तो यहीं पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ पे आप देखेंगे 78√3 माइनस 78/√3 एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा हमारा और 78 इंटू 3 माइनस का 78। अब यहाँ पे 78 इंटू 3 में से 78 को माइनस करेंगे तो 78 इंटू 2 हो जाएगा। 78 इंटू 2 आपका 156 हो जाएगा।
और बाई में √3 हो जाएगा। अब हम ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 बन जाएगा और ये 5 2 हो जाएगा और हमारा आंसर 52√3, जो कि ऑप्शन नंबर आप 1 में देख पा रहे हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो यहाँ पे हमारा दूसरा सवाल है, ए ने एक मोबाइल फ़ोन बी को 25% के लाभ और बी ने इसे सी को 10% के हानि पर बेचा और सी ने इसके लिए 5625 रुपये अदा किए। ठीक है, तो पूछा गया है कि ए ने फ़ोन के लिए कितना रुपए भुगतान किए थे। तो यहाँ पे इस तरह के सवाल को हल करने के लिए हम पहले ए बी सी का रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे A/B/C। तो मान लीजिए कि हम CP 100 मान लेंगे, 100। अब ए ने बी को 25% का लाभ यानी कि 125 रुपये, ए के लिए जो SP हो गया 125 हो गया, लेकिन बी के लिए जो CP होगा 125 हो जाएगा। और बोला गया है बी ने सी को 10% की हानि पर, 10% की हानि पे, तो 125 का हम 10% निकालेंगे तो 12.5 हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। 12.5 को 125 में से माइनस कर लेंगे तो 112.5 हमारा आ जाएगा और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5625। तो यहाँ पे लिखेंगे 5625 बाई 112.5 इंटू 100। तो हम पॉइंट को हटा करके यहाँ एक और जीरो रख देंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 25 से हो जाएगा कितने टाइम्स में, 4 और 5, ये 25 2 ज़ा 5 ज़ा 9 से अगर हम कट कर लेंगे तो हाँ ये हो जाएगा आपका 5 और यहाँ पे हो जाएगा 25। 5 से 5 को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे हमारा 5000 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, पी और उसके 3 दोस्तों का औसत वजन 55 kg है। यदि पी अपने 3 दोस्तों के औसत वजन से 4 किग्रा अधिक है तो पी का वजन किग्रा में क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे मान लेंगे कि उनके दोस्त का वज़न हम लोग x मान लेंगे। तो अगर हम एवरेज x मान लेते हैं, एवरेज अगर हम x मान लेते हैं तो p का एवरेज मुझे निकालने के लिए एवरेज प्लस 4, जो कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा गया है अपने 3 दोस्तों के औसत से 4 किग्रा अधिक है। तो p का वैल्यू हो जाएगा एवरेज प्लस 4 यानी x प्लस 4। और 3 फ्रेंड जो हैं उनका एवरेज हो जाएगा 3x। अब इसी को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, जो कि x प्लस 4 होगा और प्लस में 3x होगा और टोटल पर्सन हमारे पास हो जाएंगे p और उसके 3 दोस्त यानी कि 4। उसी का औसत वजन दिया गया है 55। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ये आएगा 4x इक्वल टू 4x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 216 और इसको जब हम 4 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर ये आएगा आपका 54। यहाँ पे आ जाएगा 54। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे 54 आ गई है। अब हम
हमसे पूछा गया है p का वजन, तो हम x में 54 को अगर हम प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 58, जो कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला सवाल एक सिंप्लीफिकेशन से है, जो कि आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इसे बोर्ड मास को नज़र में रखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 372/56 इंटू 7 माइनस का 5 + 2, इसको हम पहले हम यहाँ पे 7 को 56 यानी 8 कर लेंगे। तो 372/8 माइनस का 3 हो जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 8 और ऊपर में हो जाएगा 372 - 24 यानी कि 348। इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 × 2 = 8, 4 × 8 = 32 और 4 × 7 = तो हमारा ये फ्रैक्शन वैल्यू 43 फ्रैक्शन 1/2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा ये अगला क्वेश्चन है, जो कि ज्योमेट्री से है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है, डायमीटर ए बी हो जाएगा। एक बिंदु C है और बी सी को एक्सटेंड करके P पॉइंट पे मिलाया गया है, जो कि A का जो स्पर्श रेखा है वो यहाँ पे मैच कर रहा है। तो हम A पॉइंट को C से मैच करा लेंगे और एक रेडियस हो जाएगा और यहाँ पे O पॉइंट है। ओके, तो हमें फाइंड करनी होगी, ये वाली एंगल हमें फाइंड करनी है, ठीक है। और APC हमारा 62 दिया गया है, तो यहाँ पे 62 हो जाएगा। ओके, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एक थ्योरम पता होगा कि जब भी कोई सर्कल में हम स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री बनाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए के ऊपर जो स्पर्श रेखा है पी के थ्रू आई है, तो यहाँ पे 90 डिग्री एक्ट होगा। और लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ए सी पी भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमें ये एंगल पता हो गया, ये एंगल पता है, तो हम ये वाली एंगल फाइंड कर लेंगे। तो ये एंगल हमारा हो जाएगा कितना, 90 + 62 और माइनस कर लेंगे 180 में से, तो ये एंगल हमारा जा कर के हो जाएगा 28। और ये जो रेस्ट जो हमारा 90 में से हम इसको माइनस कर लेंगे, तो ये एंगल हमारा हो जाएगा कितना, 62। तो हमारा ये एंगल 62 आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भुजा और ये भुजा हमारा रेडियस है। तो यहाँ पे हम समद्विबाहु त्रिभुज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, तो हमारा यहाँ पे जो 62 बना है, यहाँ भी हमारा एंगल 62, यहाँ पर ये एंगल भी हमारा 62 हो जाएगा। ये एंगल भी हमारा 62 हो जाएगा। तो हमें फाइंड करनी है बीच वाली, तो हम 62 को 2 टाइम्स कर लेंगे। तो 62 को 2 टाइम्स अगर हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 124। और 124 180 में से हम 124 को माइनस कर लेंगे, तो हमारा 56 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे डी में देख सकते हैं। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है x + y + 3 = 0, तब x² x³ + y³ + -9xy + 9 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल सा a³ + b³ के फॉर्म पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली x + y =
-3 ले लेंगे, -3 ले लेंगे। तो अब हम इसके दोनों साइड को होल क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे, यानी दोनों साइड मुझे क्यूब करना पड़ेगा। 1 मिनट। तो हम LHS RHS दोनों को का होल क्यूब करेंगे, तो हमें x³ + y³ + 3xy इंटू में x + y इक्वल टू में -27 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम x + y की वैल्यू को पुट करेंगे, तो हो जाएगा x³ + y³ प्लस यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे -3, और -3 + 3 से मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे -9xy हो जाएगा, और यहाँ पे -27। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं +9 भी है, तो हम दोनों साइड प्लस कर देंगे 9 को। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x³ + y³ -9xy +9, और -27 में जब हम +9 करेंगे तो हमारा -18 आ जाएगा, जो कि आप ऑप्शन नंबर सेकंड में देख सकते हैं। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 400 रुपये में एक वस्तु की कीमत 400 रुपये है। त्यौहार की बिक्री के दौरान एक कंपनी एक बिक्री छूट प्रदान करती है और 10% का छूट कूपन के साथ अपने नियमित मूल्य पर X% की छूट प्रदान करती है। बिक्री छूट और छूट कूपन दोनों के उपयोग करने के बाद वस्तु की कीमत 216 रुपये हो जाती है। तो चलिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं। यहाँ पे एक वस्तु है, उसका CP दिया गया है 400 रुपीज़, और उस पर 2 छूट दी जा रही है। पहली छूट हमारी 10% की है, तो हम उसे फ्रैक्शन वैल्यू में 9/10 लिखेंगे, और दूसरी छूट हमें नहीं पता है, वही मुझे फाइंड करनी है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 100 - x/100 इंटू और ये फाइनल हमारा जो SP हो जाता है वो 216 हो जाता है। तो पूछा गया है कि ये सेकंड वाली छूट कितनी दी गई है, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 4 से हम इसको कैंसिल कर लेंगे, 4 5 जो, और 4 4 जो, 9 से 6 10, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 100 - x = 60, और x = हो जाएगा हमारा 40, जो कि ऑप्शन नंबर आप 2 में देख सकते हैं। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 16 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार पात्र में गिराया गया है, जो आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ है। यदि घन पूरी तरह से डूब जाता है तो जल स्तर में वृद्धि कितनी होगी, सेंटीमीटर में हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। एक क्यूबाइड शेप का कंटेनर है, उसमें हम किसी घन को डुबो रहे हैं, तो इसमें कुछ पहले से पानी है। अब ये घन नीचे की ओर जाएगा तो वाटर का जो लेवल है कुछ ऊपर आएगा, और वही पूछा जा रहा है हमसे कि वाटर का जो लेवल है जल स्तर में कितनी वृद्धि होगी। तो यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि यहाँ पे क्यूबाइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी गई है। तो लेंथ आपको 16 हो जाएगा, ब्रेथ आपका 8 हो जाएगा, और हाइट जो कि आपकी दी गई है ये एक 3D फिगर हो जाएगी। तो हम हमें हाइट यहाँ पे कंटेनर की दी गई है, ना कि वाटर लेवल की। तो चलिए पहले हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्यूबाइड का सबसे पहले हम एरिया निकाल लेंगे। तो क्यूब का तो 8 × 8 × 8 हो जाएगा, और इसको बराबर कर देंगे किसके, फिर हम डिवाइड दे देंगे किससे, 16 × 8 से। और ध्यान देंगे यहाँ मैंने 15 सेंटीमीटर हाइट नहीं ली है, क्योंकि ये कंटेनर की हाइट है, और मुझे पता करनी है जल स्तर में कितनी वृद्धि होगी, तो हम इसे x मान लेंगे। हम इसे सॉल्व करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 8 2 जा और 2 4 जा 8।
तो x की वैल्यू जो हमारी यहाँ पे 4 आई है वो हमारा वाटर लेवल को बताएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर 4 आ जाएगा और ऑप्शन 2 में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल HCF और LCM से है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक का 56 गुना है। उसके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग 1710 है। तो दो संख्याओं में से एक संख्या हमें गिवन है, तो हमें दूसरी संख्या फाइंड करनी है। ओके, तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमें LCM और HCF का यहाँ पे रेशियो दिया गया है, तो हम यहाँ पे LCM बाई HCF कर लेंगे, जो कि दिया गया है लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 56 टाइम है, यानी 56:1। तो यहाँ पे हमारा LCM आ गया और इसी LCM का योग दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं LCM और HCF का योग 1710। तो यहाँ पे एक रेशियो में है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 57x इक्वल टू 1710। तो हम इसे 19 से डिविजिबल कर लेंगे, तो 3 से और ये 90 और 3 का 30, तो हमारे 30 आ गया। तो हम यहाँ पे LCM में 30 से और HCF में भी 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे से दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो हमें एक फार्मूला पता होता है HCF इंटू LCM HCF इंटू LCM इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो हम यहाँ पे LCM जो हमारा दिया गया है हम उसे लिखेंगे 56 इंटू 30, इंटू कर लेंगे 30, और हमारी पहली संख्या दी गई है 240 और हमें दूसरी संख्या फाइंड करनी है। तो हम इसे अब यहाँ पे 3 8 जा और 8 7 जा 7 3 जा 21 210, और आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में देख सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल हमारा ट्रिकोनोमेट्री से है। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी कॉस दिए गए हैं हम उसे साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपको पता होगा साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे 90 से माइनस कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा साइन 23, फिर से साइन 23 हो जाएगा, और हमारा हम से को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस 52 इंटू में साइन 38 प्लस में साइन 67 हो जाएगा इंटू साइन 67, और प्लस का हो जाएगा कोसेक 52 को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन 52, और कॉस 38 को हम लिखेंगे साइन 23 52, और नीचे में हमारा हो जाएगा, नीचे में आप देख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर 20 डिग्री है और माइनस का टेन स्क्वायर 70 डिग्री है। तो कॉसेक स्क्वायर 20 डिग्री को हम टेन में कन्वर्ट करेंगे, तो सेक स्क्वायर 70 डिग्री हो जाएगा, और सेक माइनस टेन 1 होता है। तो नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं नीचे कंसिडर नहीं करूँगा। चलिए अब हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर 23 डिग्री, साइन इंटू साइन स्क्वायर 23, चलिए यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर लेंगे, ये और ये। तो यहाँ पे हमारा लास्ट में बचेगा साइन स्क्वायर 23 डिग्री
और प्लस का 1 और प्लस का साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस का 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन 23 डिग्री, साइन स्क्वायर 23 डिग्री और साइन स्क्वायर 67 डिग्री मिलकर के 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 1 + 1 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर आप 3 में देख सकते हैं। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन वर्क एंड टाइम से है। क्वेश्चन में बोला गया है ए किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर ए चला गया। बी ने शेष काम को पूरा किया। कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त करने में बी ने कितने दिन तक कार्य किया। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है। हम पहले ए और बी की एफिशिएंसी फाइंड कर लेंगे। ए दिया गया है 16 डेज में और बी दिया गया है 12 डेज में। तो टोटल वर्क हो जाएगा 48। 3:4 में बोला गया है कि ये दोनों मिल करके ना 4 दिन काम करते हैं। तो 7 × 4 28 वर्क हो गया। हम 48 में से 28 को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास जो भी काम बचेगा वो हो जाएगा 20। और अब बोला गया है कि ए चला गया। तो ए चला गया तो ये काम कौन करेगा, बी करेगा। बी कितने दिन में करेगा, यह 5 दिन में करेगा। और पूछा गया है बी ने कितने दिनों तक कार्य किया। तो पहले उसने 4 दिन काम किए और अब उसने बचा हुआ काम 5 दिन किए। तो टोटल उसने 9 डेज वर्क किए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है ए और बी का मासिक आयों का अनुपात दिया गया यहाँ पे 11:13 और उनके व्यय यानी एक्सपेंडिचर का वैल्यू दिया गया 9:11। और यदि वे दोनों 4,000 रुपये क्या करते हैं, सेविंग करते हैं, बचत करते हैं। तो पूछा गया उनके आयों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उनका इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग का एक कॉलम बना लेंगे। इधर में हम ए लिखेंगे और यहाँ पे बी लिखेंगे। तो ए का इनकम दिया गया 11, बी का इनकम दिया गया है 13। बात कर ले एक्सपेंडिचर की तो ए का एक्सपेंडिचर 9 है और बी का एक्सपेंडिचर 11 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 11 - 9 करेंगे तो इनका सेविंग 2 हो जाएगा और बी का सेविंग भी 2 हो जाएगा और दोनों क्या है, बराबर है। और इसी की वैल्यू दी गई है, 2 की वैल्यू 4000 दी गई है। तो 1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी कितनी, 2000। पूछा गया है उनके आयों में अंतर, यानी 11 - 13 करेंगे तो हमें 2 की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, जो कि हमारा 4000 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं 4000। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय से है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः x - 1, x + 1 और x + 3 सेंटीमीटर दी गई है। समकोण त्रिभुज के कर्व फाइंड करना है। तो अगर आपको एक ट्रिपलेट पता होगा तो हम आपको बताना चाहेंगे। आप 3, 4, 5 को अगर हम 2 टाइम्स कर लेते हैं तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा और 5 × 2 = 10 हो जाएगा। और इसी की बात यहाँ पे की गई है। तो अगर हम x की वैल्यू 7 रख लें, 7 - 1 हमारा 6 हो जाएगा, 7 + 1 8 हो जाएगा और 7 + 1 3 10 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिपलेट हमारा पाइथागोरस के अकॉर्डिंग बन जाएगा। यहाँ पे पूछा गया समकोण त्रिभुज का कर्ण। तो कर्ण हमेशा बड़ी वाली भुजा होती है, तो यहाँ पे 10 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज ABC केंद्र O वाले वृत्त में अंकित है। D लघु चाप BC पर एक बिंदु है और
एंगल सी बी डी 40 डिग्री है, तो एंगल बी सी डी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, उसमें एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे, इसका कुछ नाम देते हैं ए बी सी, और बोला गया है डी एक लघु चाप बी सी पर एक बिंदु है। तो लघु चाप हमारा ये नीचे बी सी हो जाएगा, इसी पर एक बिंदु डी दिया गया है। एंगल सी बी डी 40 डिग्री, सी बी डी यानी कि ये एंगल हमारा 40 डिग्री दिया गया है। तो जैसा कि आपको पता होगा समबाहु त्रिभुज का हर एक एंगल इक्वल होता है, यानी 60 डिग्री का होता है। ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, और ये भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो पूछा गया बी सी डी, और आपको चक्रीय चतुर्भुज का एक थ्योरम पता होगा, तो उसमें हर एक अपोजिट साइड्स जो होता है ना, उसका एडिशन 180 होता है। तो यहाँ भी हम इसी थ्योरम का यूज करेंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 180 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है, ये हमारा 60 हो जाएगा। एक मिनट, ये हमारा 60 ऑलरेडी दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है, ये 60 डिग्री हो गया, और ये एंगल और ये एंगल हमारा 180 के बराबर हो जाएगा। तो 60 प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 120। तो हमारा जो डी आ जाएगा वो हमारा 120 आ जाएगा। और हमसे पूछा गया है बी सी डी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एंगल हमारा 120 आ गया, डी एंगल 120 आ गया, और यहाँ पे बी 40, तो 120 प्लस 40 हो जाएगा हमारा 160। तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सी आई और एस आई पे है। एक निश्चित राशि सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में ब्याज के बीच का अंतर 5082 है। तो राशि हमें पता करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि एक प्रिंसिपल है, उसे 10% के अकॉर्डिंग 4 ईयर के लिए जमा किया जाता है, और दूसरा है 10% के अकॉर्डिंग 2 ईयर के लिए। तो आपको इन्हीं दोनों का डिफरेंसेस फाइंड करना है। तो आपने सक्सेसिव पढ़ा होगा, तो 10 का 4 ईयर के लिए होता है 46.41%, और 10 का 2 ईयर के लिए होता है 21%। तो आपको इसी का डिफरेंस फाइंड कर लेना है। तो यहाँ 41 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। तो आपको ये डिफरेंसेस ही क्वेश्चन में दिया गया है, इसकी वैल्यू ही आपको यहाँ पे दी गई है। तो चलिए अब हम इसे कंपेयर कर लेते हैं। 25.41 5082 25.41 पॉइंट को हम ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे 4 टाइम्स 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं ये सिंपली 2 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है हमारा 20,000, जो कि ऑप्शन नंबर आप 1 में देख पा रहे हैं। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तुम्हारा अगला सवाल है, यदि x + 6y = 8 तथा xy = 2, जहाँ x > 0 है, तो x³ + 216 y³ की वैल्यू फाइंड करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे a³ + b³ फॉर्मूले का हेल्प लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम
एक्स वाई इक्वल टू 2 को हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 2/y, या फिर आप इसको y इक्वल टू 2/x भी लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे दिया गया है x प्लस 6y इक्वल टू 8, तो हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करके x के टर्म्स में ले लेंगे। तो x प्लस y की वैल्यू पुट करेंगे तो 2/x हमारा हो जाएगा इक्वल टू 8। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 12x इक्वल टू 8। अब हम बोथ साइड क्यूब करेंगे, तो चलिए इस डाटा को हम आगे प्रोसीड करते हैं। हमारा इक्वेशन था x प्लस 12/x इक्वल टू 8, वो हम दोनों साइड होल क्यूब करेंगे, तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 12/x का सॉरी क्यूब यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब प्लस 12/x क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू में x प्लस इक्वल टू 512 यहाँ पे x क्यूब प्लस 12/x क्यूब प्लस 3 इंटू 12 यहाँ पे हम x प्लस 12x की वैल्यू 8 रख सकते हैं, जैसा कि हमारा पहले इक्वेशन में आ चुका था। यहाँ पे देख सकते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे x प्लस 12x इक्वल टू 8 पुट कर लेंगे, इक्वल टू में हो जाएगा 512। अब हम इसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा x क्यूब प्लस 12/x का होल क्यूब इक्वल टू 512 माइनस 224, यानी कि हमारा आ जाएगा 224। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इसका क्यूब दिया गया है, तो हम प्रीवियस जो इक्वेशन सॉल्व किए थे, जो हमें डाटा गिवन थी x इक्वल टू 2/y, राइट। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 2/y रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x, एक मिनट मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, x क्यूब प्लस मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2/y रखूँगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12/2 और y ऊपर में चला आएगा इसका होल क्यूब। तो 2 से हम 12 को कट करेंगे तो यहाँ पे हमारा 6y आ जाएगा, और x क्यूब प्लस 6 का होल क्यूब 216 y क्यूब की वैल्यू हमारी 224 आ जाएगी, और यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को देख सकते हैं, जो कि हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, सबसे बड़ी संख्या
23A68B ज्ञात कीजिए, जो 3 और 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो संख्या 3 से डिविजिबल है वो 9 से नहीं होनी चाहिए। यानी कि हम कौन कौन सी संख्या ले सकते हैं जिसका एडिशन 3 आए या 6 आए, या फिर आपका हो सकता है 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 24 हो सकता है। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि 3, 6, 12, 15 और 24 ये संख्याएं 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 9 से नहीं है। तो आपको कुछ ऐसा ही वैल्यू यहाँ पे पुट करना है जिससे कि ये ए की वैल्यू वहाँ ए और बी की वैल्यू वहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं और ऑप्शन में हम चेक करेंगे कि कौन सी संख्या 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से नहीं है। तो सबसे पहले ऑप्शन को हम देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 9, सॉरी डिजिट्स हम करेंगे 3 to 5, 5, 8, 13, 13, 6, 19, 19, 19 और 9 कितना हो जाएगा आपका 26 और 8 कितना हो जाएगा 34। तो ये तो ना 3 से डिविजिबल है और ना ही 9 से। ये देख लेते हैं, ये आपका 23 आ रहा है तो ये भी आपका 3 से और 9 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड को 3 to 5, 5, 9, 14, 14, 6, 20, 20 और 8, 28 और 28 और 8, 26 ये भी आपका 3 और 9 से डिविजिबल नहीं है। ये आपका 33 आ रहा है जो कि 3 से तो डिविजिबल है बट 9 से नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से है। तो यहाँ पे दिया गया है 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे कंडीशन दिया गया है थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी होनी चाहिए, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है 2 tan थीटा 4 sin थीटा माइनस सेक थीटा की। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम पहले साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 प्लस 3 कॉस थीटा। तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा को हम राइट साइड ले जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है, कॉस थीटा, और ये 4 इधर आकर के माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा एक फैक्टर आ जाएगा। हम इसे पहले ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा, एक इक्वेशन हमारा आ जाएगा 4 कॉस थीटा माइनस 1, और दूसरा आ जाएगा 4 कॉस थीटा माइनस 1, और दूसरा आ जाएगा कॉस थीटा प्लस का 1। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस इक्वेशन से अगर हम निकाल लेंगे वैल्यू थीटा की तो हमारा माइनस में आ जाएगा, जो कि यहाँ पे हम नहीं ले सकते क्योंकि 90 और 0 के बीच में लेना है, निगेटिव नहीं लेना है। तो 4 कॉस स्क्वायर माइनस थीटा, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारा आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1/4। तो चलिए इस डाटा को थोड़ा याद रखेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पे हम एक पहले ट्रायंगल को
यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, एक मिनट। हमारा 1/4 था cos थीटा इक्वल टू 1/4 यानी कि बेस बाई कर्न, तो ये कर्न हो जाएगा, ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा √15 आ जाएगा। तो अब इसी डाटा का यूज करते हुए यहाँ पे हम इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया 2 tan थीटा, तो 2 इंटू 2 tan थीटा, tan थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई सॉरी लंब बाई आधार, तो लंब हो जाएगा तो हो जाएगा 2 इंटू √15 प्लस 4 साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटा कर्न, यानी कि √15/4 और माइनस का सेक थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है, तो इसे हम बस अपोजिट कर लेंगे, तो 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2√15 प्लस √15 माइनस का 4, यानी हम लिख सकते हैं 3√15 माइनस का 4, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन नाव और धारा से है, तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में गति 20 किलोमीटर पर आवर है, धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में, धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 30 मिनट अधिक लेती है। यदि शांत जल में नाव की गति 2 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि कर दी जाए तो उसे धारा के अनुकूल 39 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। चलिए इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन का यूज करेंगे, नहीं तो बेसिक से अगर आप जाना चाहेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे x हम अगर बोट की चाल को माने तो 20 दिया गया है और y की वैल्यू मुझे पता करनी है, नहीं पता है। ओके, यहाँ पे इक्वेशन कंडीशन दिया गया 24 और धारा के अनुकूल समान दूरी, यानी 20 माइनस एक्स माइनस का 24 20 प्लस एक्स, यानी इतना डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए उसे आधे घंटे का समय लगता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आपको काफ़ी लेंदी चला जाएगा और थोड़ा टाइम टेकिंग भी हो जाएगा। इसलिए मेरा सजेशन है कि इसमें जो आपका न्यूमरेटर है, जो न्यूमरेटर वैल्यू है, आप उसका पहले फैक्टर करेंगे और उसको बाई ऑप्शन रखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू यहाँ पे y होगा, y की वैल्यू हम पुट करने, तो 24 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 6, राइट, 4 इंटू 6 हम लिख सकते हैं। तो हम एक बार 4 पुट करेंगे वैल्यू को और एक बार 6 पुट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम 4 को रखते हैं, तो 24 अगर हम 4 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा, एक मिनट, अगर हम 4 यहाँ पे पुट करेंगे तो 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका 16, और माइनस 24 यहाँ पे 4 करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 24/16 3/2 हो जाएगा और माइनस का 1 और 1/2, जो कि हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यू पुटिंग से मैंने बिना किसी इक्वेशन को सॉल्व किए हुए, द्विघात समीकरण को सॉल्व किए हुए यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड कर ली। तो चलिए x की वैल्यू हमें दी गई थी 20 किलोमीटर पर आवर और y की वैल्यू हमने 4 निकाली है, y इक्वल टू 4। x की वैल्यू हमें गिवन थी 20 किलोमीटर पर आवर और y की वैल्यू हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है तो उसे धारा के अनुकूल 39/x प्लस वाई कितना हो जाएगा 24, और यहाँ पे ध्यान देंगे 2 किलोमीटर नाव की गति को
वृद्धि भी की गई है, तो प्लस का 2 रखेंगे। और क्या बोला गया, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर प्लस 30, प्रतिकूल यानी कि 20 माइनस 4 16 हो जाएगा आपका। सॉरी 22 माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि 20 में हम 2 को ऐड करेंगे तो 24, 2 माइनस 4 हो जाएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 18। इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 26 नीचे हो जाएगा 36, यानी कि 3/2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5/3। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 6 हो जाएगा। 1 मिनट, एलसीएम अगर हमने ली तो 6 हो जाएगा, 9 प्लस 10 यानी कि 19/6। अब ये हमारा आ गया क्या, मिनट में, तो हम इसे आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 10 टाइम्स तो 190 मिनट। तो 190 मिनट में हम देख सकते हैं 3 आवर प्लस 10 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC में बिंदु PQR को क्रमशः AB, BC और CA पर इस प्रकार लिया जाता है कि BQ = PQ और QC = QR। यदि BAC 75 डिग्री है तो PQR का मान क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। इसका नाम दे देंगे ABC और बोला गया है PQ और R, AB, BC और CA, PQR। और बोला गया है कि BC = PQ, सॉरी BQ = PQ, तो P को Q से मिलाएंगे और यहाँ पे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ ही कर लेते हैं। बोला गया है BQ = PQ, यानी कि ये और ये का बराबर है, इक्वल है। QC = QR, QC = QR, यानी ये दोनों भुजा आपकी बराबर है। और क्वेश्चन में गिवन एक डाटा है, एंगल BAC = 75, BAC = 75 डिग्री। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि अगर हम एंगल B और पहले हम B और C को x मानेंगे, इसको मैंने x माना और C को मैंने y मान लिया, ठीक है। तो आप देख पाएंगे कि ये भुजा और ये भुजा इक्वल है और ये भुजा इक्वल है, तो हम जो x यहाँ पे माने हैं तो यहाँ पर भी मेरा x हो जाएगा। तो चलिए ये भी हमारा x हो जाएगा, ये भी हमारा y हो जाएगा, क्योंकि भुजाएं इक्वल है। तो अगर हम ट्रायंगल ABC की बात कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा x + y + 75 = 180। तो x + y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 105। अब हम यहाँ पे देखेंगे, मुझे ये PQR मुझे ये एंगल को पता करना है। तो मुझे ये एंगल, ये वाली और ये वाली एंगल पता होनी चाहिए। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं ट्रायंगल PBQ में, इसमें आप देखेंगे तो दो भुजा इक्वल हैं और x है, और ये भुजा ये PBQ और RQC, ये दोनों ट्रायंगल आपस में मिलकर 360 के बराबर हो जाएंगे। तो इसी इक्वेशन का हम हेल्प लेते हुए हम क्या लिख सकते हैं, x + x, इन तीनों एंगल को PBQ और
आर क्यू सी के एंगल को ऐड करेंगे तो 360 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखते हैं एक्स एक्स मिल करके हो जाएगा 2x और प्लस इधर का वाई वाई मिल करके 2y हो जाएगा और बीच का एंगल एक बच जाएगा पी क्यू बी प्लस आर क्यू सी इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x प्लस वाई का वैल्यू हमें दिया गया है, ठीक है, हमने निकाला है अभी 105। तो यहाँ पे अगर हम 2 को कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो 105 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 210। अब हम इसको डायरेक्टली इधर ले जाके 360 में से माइनस कर लेंगे, बाकी पी क्यू बी प्लस आर क्यू सी। तो यहाँ पे 360 लिख लेते हैं और यहाँ पे हम 360 में से 210 को माइनस कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 210 आ जाएगा हमारा 50 सॉरी 150। ओके, तो ये जो हमारा डाटा आया है, ये जो हमारा 150 डिग्री आया है, ये हमारा इन दोनों का एडिशन आया है, यानी इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का एडिशन आया है। तो मुझे बीच वाला एंगल निकालना है। तो हमें पता है एक समतल रेखा पे 180 एंगल बनता है, तो ये टोटल जो है ना आपका 180 के बराबर हो जाएगा। ये टोटल एंगल 180 के बराबर हो जाएगा और हमने पहले ही 150 निकाल रखा है, तो हम 150 इन टोटल 180 में से माइनस कर लेंगे। 180 में से 150 माइनस कर लेंगे तो बीच का एंगल मुझे पता चल जाएगा और वो हो जाएगा 30 डिग्री। और ये ऑप्शन नंबर आप थर्ड में देख सकते हैं 30 डिग्री। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और वीडियो से संबंधित जितने भी सजेशन या एडवाइस आपके पास हो वो हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अपना ध्यान रखें। ओके, बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम आपके लिए इसी तरह के और भी सॉल्यूशन लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।